कलकत्ता में मैं एक बार गया था थोड़े दिन पहले, तो वहां एक कसाई खाना है मोरी ग्राम, वहां 11,000 गाय रोज कटती है, मोरी ग्राम। और इस कत्ल खाने की विशेषता यह है कि यह 1757 से चल रहा है। 1757 में इस कत्ल खाने को शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, जब उसकी सरकार बन गई थी कलकत्ता में। आपको मालूम है प्लासी का युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनी, रॉबर्ट क्लाइव प्रधानमंत्री बन गया कलकत्ता का, और ये सब घटना 1757 की है। तो प्रधानमंत्री बनते ही उसने कत्ल खाना जो खोला वो यही था मोरी ग्राम, और रॉबर्ट क्लाइव के जमाने में उसमें 300 गाय रोज कटती थी, आज उसमें 11,000 गाय रोज कटती है। मांस ऐसे ही एक्सपोर्ट होता है, तरीका वही है काटने का जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन जो खून निकलता है उसको कुछ लोग खरीद के ले जाते हैं। मैंने देखा कि वो सब चाय के व्यापारी। तो पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो? कहते हैं यार क्या बताएं, इसकी जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? तो कहते हैं कि जो चाय है ना, असली चाय, वो तो पत्ते वाली है, वो तो हमको देखने को भी नहीं मिलती, वो टी बैग्स में पैक होके सब एक्सपोर्ट हो जाती है। अब पत्ते वाली चाय को चुनते समय जो टी डस्ट रह जाती है, पीछे से टूटी हुई छोटी छोटी डंडियां, वो भारत में बिकती है। अब उसकी समस्या ये है कि उसको पानी में डालो तो पूरा कलर नहीं आता, तो उस टी डस्ट पर जानवरों के कत्ल खानों से निकाले गए खून की कोटिंग करके सुखा के भारत में बेचा जाता है। और भारतवासी जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन चाय जरूर पीते हैं। और शाकाहारी लोगों का एक ही पेय बचा है, वो अब चाय है। शाकाहारी संपूर्ण 100% वेजिटेरियन वही चाय पीते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे विचित्र हैं जो कहते हैं कि राजीव भाई ये चाय न पिए तो संडास नहीं होती, टॉयलेट नहीं होता, स्टूल पास नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पिए तो सिर में दर्द होता है, काम नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पिए तो फ्रेशनेस नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पिए तो काम नहीं कर। क्या विचित्र विचित्र कुतर्क गढ़ते हैं। और मुंबई में एक बाजार है मूलजी जेठा बाजार, वहां हर मिनट पे चाय पीते हैं, हर दूसरे मिनट पे चाय पीते हैं। दिन में 20, 25, 30, 40 प्याले पी जाए कोई मुश्किल नहीं। ऐसा सब विचित्र खेल इस देश में चलता है। मुझे दुख इस बात का है कि जो हिंसा कर रहे हैं, जानवरों का कत्ल कर रहे हैं, वो तो पाप के भागीदार हैं ही। जो अपने को अहिंसक मानते हैं और इस पद्धति से चाय पी रहे हैं या डेक्सोरेंज खरीदकर अपनी पत्नी को पिला रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं, वो भी इस हिंसा के भागीदार हैं। और भारतीय शास्त्रों में लिखा गया है कि हिंसा करने का जितना पाप प्रत्यक्ष हिंसक को होता है, माने जो हिंसा कर रहा है उसको जितना पाप होता है, हिंसा की मदद करने वाले को भी उतना ही पाप होता है। ये सब खेल चल रहा है इस देश में। मुझे दुख एक ही है कि अहिंसा प्रधान भारत देश में भयंकर हिंसा हो रही है।